यूपी और दिल्ली से जुड़ा हुआ एक ऐसा केस है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दरअसल यहाँ पर करता कोई और है, लेकिन भुगतान उसके बड़े भाई को करना पड़ता है। सऊदी अरब में रहकर एक लड़का काम कर रहा था। इसके बाद वो लौटता है अपने वतन। वहां पर वो चंडीगढ़ में रहकर काम कर रहा था। इसी दरमियान उसको एक लड़की से प्यार होता है और प्यार होने के बाद वो सोचता है कि ये दोनों घर बसा लेंगे। घर पर बताते हैं, लेकिन कोई राजी नहीं होता, जिसके बाद वो लड़की को लेकर फरार हो जाता है। दूसरी ओर लड़की के जो फादर होते हैं उन्हें बखूबी पता था और 2-3 दिन से लापता लड़की की तलाश करते वो दिल्ली से जाते हैं यूपी के बिजनौर में उस लड़के के घर जाते हैं, जहां पर तलाश करते हैं कि आखिर वो लड़का अपने घर पर है कि नहीं। तो पता चलता है कि वो घर पर नहीं है 2-3 दिन से। यानी एक और लड़का भी गायब था, दूसरी ओर लड़की भी गायब थी। और ये केस को लेकर अब पिता जो था वो कंफर्म हो चुका था कि लड़की उनकी फरार है और हो न हो उस लड़के के साथ ही गई है। अब लड़के के बड़े भाई को बोलते हैं कि चलो तुम भी मेरे साथ और देखते हैं कि आखिर ये दोनों कहाँ गए हैं। इस पर आपको बता दें कि लड़का यानी बड़ा भाई चला तो जाता है, लेकिन वो कभी लौटकर वापस आता नहीं है। रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी डेड बॉडी उसके घर पहुंचती है। सभी ये एक दूसरे रिश्ते में आपको बता दें कि रिलेटिव होते हैं और इसके बाद इस तरह से एक मर्डर को अंजाम दिया गया था और इसके बाद से ही कातिल फरार चलता है। आखिर क्या था माजरा और क्यों एक लव स्टोरी इस तरह से इतने बड़े स्टेप लेती है कि वहां पर मर्डर इन्वॉल्व हो जाता है। आइए आपको इस वीडियो में पूरी कहानी बताते हैं। स्क्रीन पर आपके एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है 24 साल के रिजवान की। रिजवान गुफरान का बड़ा भाई था। ये अपने भाई की तलाश में अपने मौसा के साथ गया था। उसे नहीं पता था कि मौसा उसे रास्ते में ले जाकर उसके साथ क्या करने वाले हैं। निकला तो था अपने भाई और मौसी की बेटी की तलाश में, लेकिन वो लौटता नहीं है। और जब खबर पहुंचती है घर पर तो पता चलता है रिजवान की मौत हो चुकी है और उसकी लाश एक हॉस्पिटल में रखी गई थी, जहां पर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को भेज चुकी थी। अब इस कहानी के बारे में बताएं आपको, इसके पहले बताते हैं कि आखिर ये फैमिली थी कैसी और किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दरअसल आपको बता दें कि 2 बहनों का परिवार था। जो एक बहन है यानी अनीश कुरैशी, ये रहने वाले दिल्ली के जाप्तागंज के थे और यहीं पर इनकी बेटी और इनका परिवार रहा करता था। दूसरी ओर बिजनौर के नबीबाबाद के रहने वाले जो कीरतपुर मोहल्ला है, जारान बताया जा रहा है, यहाँ पर उसकी इनकी दूसरी बहन और उनका परिवार रहा करता था। जो बिजनौर में परिवार रहा करता था उसमें गुफरान और रिजवान 2 भाई थे और ये 2 भाई के साथ उनके मम्मी पापा वहाँ पर रहा करते थे। इसी दरमियान आपको बता दें कि गुफरान जो है हाल ही में वो लौटा था सऊदी अरब से और दूसरा जो रिजवान कीरतपुर में एक होटल में रोटी बनाने का काम किया करता था। और दूसरी ओर उनका जो भाई है गुफरान, वो जब से सऊदी अरब से लौटा था वो चंडीगढ़ में रहकर काम किया करता था। इसी दरमियान उसका अपनी मौसी के घर आना जाना होता था। मौसी जो है दिल्ली के जाप्तागंज में रहती थी, जहाँ पर अनीश कुरैशी उनके मौसा थे। अब इसी दरमियान अनीश की जो बेटी है उनसे गुफरान की मोहब्बत हो जाती है। इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब दोनों घर पर बताते हैं, घर पे किसी को ये मंजूर नहीं होता, जिसके बाद ये लोग 22 सितंबर को वहां से योजना बनाकर दोनों फरार हो जाते हैं अपने अपने घर से। अब पिता 1-2 दिन तलाशते हैं, जब नहीं पता चलता तो वो फौरन पहुंचते हैं कीरतपुर यानी अपनी साली के घर पर, जहां पर पूछते हैं कि गुफरान कहाँ है। जब गुफरान के बारे में वो पूछताछ करते हैं तो पता चलता है घर पर गुफरान भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ थी और रिजवान था। अब इस पर वो अपनी साली को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर नहीं है गुफरान तो चलो रिजवान को मेरे साथ भेज दो और इसे लेकर मैं जाता हूँ, पता करता हूँ कि आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ। एक और अनीश की बेटी थी, दूसरी ओर गुफरान था। अब वो साली थी, वो बोलती है कि अच्छा ठीक है रिजवान, तुम चले जाओ अपने मौसा के साथ, देखो कहाँ पर गए हैं ये लोग। इस पर वो लेके जाते हैं बिजनौर के मंडावर रोड, मालन नदी के किनारे की ये वारदात है। 23 सितंबर यानी मंगलवार की रात जब ये लोग तलाशते जब पता चलता है कि गुफरान का कोई पता नहीं है, उनकी बेटी का भी कुछ पता नहीं चलता। इस पर जो बौखलाए अनीश है यानी बेटी का पिता जो होता है, वो इस कदर वो खुन्नस खाता है कि रिजवान पर वार करने लगता है। लगभग 15 से ज़्यादा बार वो उस लड़के पर वार करता है चाकू से। इसी दरमियान आपको बता दें कि कुछ राहगीर है वहाँ से गुजर रहे थे,
उनकी नज़र पड़ती है क्योंकि रिजवान चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वहीं पर उसके मौसा उसे वार कर रहे थे। जैसे ही देखते हैं कि लोगों की नज़र पड़ी है, फौरन उसके मौसा जो है वहाँ से उसे छोड़ते हैं और फौरन भाग जाते हैं। इस दरमियान अनीश अपना गाड़ी भी ले जाना भूल जाता है, जिसके बाद फौरन सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और रिजवान को लहूलुहान हाल में पाती है। फौरन उसे ले जाया जाता है अस्पताल, जहां पर डॉक्टर की टीम उसकी जांच करती है और उसे रेफ़र कर दिया जाता है। जब दूसरे अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है, इसी दरमियान आपको बता दें कि उसकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। यानी सड़क किनारे धान की खेत में लहूलुहान हाल में जिस तरह से रिजवान को फेंका गया था, और इसके बाद जब वो डॉक्टर की टीम उसकी जांच करती है तो पता चलता है उसकी मौत हो चुकी है। यानी अनीश यानी उसके मौसा जो थे, उन्होंने ही रिजवान को मारा था और सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि उसका भाई जो है गुफरान उनकी बेटी को लेकर फरार हो गया था। इसी वजह से उन्होंने एक हत्या को अंजाम दिया और खुद फरार हो गए। मौकाए वारदात से पुलिस ने गाड़ी बरामद की है जो अनीश की है। इसके साथ ही फरार अनीश के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये गया तो गया कहाँ। और दूसरी ओर आपको बता दें कि गुफरान और जो उसकी प्रेमिका थी वो दोनों भी अभी तक लापता है, दोनों की कोई खबर नहीं है। लेकिन एक मोहब्बत की खातिर एक भाई की जान चली गई। जब गुफरान को ये पता चला होगा या चलेगा तब उस पर क्या बीतेगी कि उसकी मोहब्बत की खातिर उसके भाई ने इस तरह से जान दे दी। उसे पता भी नहीं था कि उसकी गलती क्या है। गलती सिर्फ ये थी कि वो गुफरान का भाई था और वो गया था अपने भाई की तलाश करने, अपनी मौसी की बेटी की तलाश करने, यानी मौसेरी बहन को ढूंढ रहा था। इसी दरमियान उसके मौसा ही उसके कातिल निकलेंगे, ये कभी रिजवान ने सोचा नहीं हो।